सर्दी के मौसम में अपनी जो भेड़ बकरियां हैं, यानी जो भेड़ बकरियां हैं, उनको ये 3 चीजें भूल कर न खिलाएं। सर्दी के मौसम के अंदर अपनी भेड़ बकरियों को ये 3 चीज़ें भूल कर न खिलाएं, अन्यथा आपको हो सकता है भारी नुकसान। यदि आप जो बहुत इस तरह के जो गोट फार्मिंग वाले हैं या भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आते हैं। रही बात कमेंट्स के आते हैं कि यदि आप इन चीज़ों से बार बार ग्रसित होते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है और आपकी भेड़ बकरियाँ बहुत ज़्यादातर इन चीज़ों की वजह से बीमार होती हैं, तो ये 3 चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वह चीज़ें आप अपनी भेड़ बकरियों में सर्दी में आप बिल्कुल भी न दें। यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को बचाना चाहते हैं या मरने से बचाना चाहते हैं या कई तरह की बीमारियों से होने से बचाना चाहते हैं, तो इस चैनल पर जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल ऑप्शन में। आपको पता है कि यहाँ पर सही और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, ताकि हर वेदर में भेड़। इस चैनल का फ़ायदा क्या है? देखो, इस चैनल का फ़ायदा ये कि आपकी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इसको वेदर वाइज जिस तरह के वेदर के अंदर उसी के अनुरूप आपको बीमारियों के बारे में, सावधानी के बारे में, एक्यूट स्टेज में जो हमें फील्ड में जिस तरह के रोग हमें देखने को मिलते हैं, वही मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ, ताकि आप जितने जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, अपनी भेड़ बकरियों को आप कई तरह की बीमारियों से बचा सकें, उन्हें सेफ रख सकें और उन्हें सुरक्षित रख सकें। तो वीडियो लंबी जरूर होती है, लेकिन आप इन्हें स्किप करके मत देखा करें जितने जो भेड़ पालक हैं, अन्यथा आपको एक भी चीज़ यदि छूट गई तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, यदि आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलेगा। इस बात का आपको जो ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि सर्दी के मौसम के अंदर आप अपनी भेड़ बकरियों को एक तो ठंडी चीज़ें आप अपनी भेड़ बकरियों को बिल्कुल भी न दें। इस बात का आपको ध्यान में रखना। यदि आप ठंडी चीज़ें यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को देंगे तो उससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, जैसे वायरल इन्फेक्शन होने का, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, खांसी, निमोनिया, इस तरह की शिकायत यदि आप अपनी जो भेड़ बकरियों को यदि आप ठंडी चीज़ें यदि आप दे देंगे, ठंडा खाना दे देंगे, या जो ठंडी जिनकी तासीर ठंडी होती है, यानी जिन चीज़ों की यदि तासीर ठंडी होती है जो ठंड पैदा करती हैं, वह चीज़ें आप अपनी भेड़ बकरियों को सर्दी के मौसम के अंदर नहीं देना चाहिए। अब कौन सी चीज़ों के अंदर तासीर ठंडी होती है, वह जितने जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन सी चीज़ें जो तासीर ठंडी होती हैं, उस तरह की चीज़ों को आप सर्दी में न दें। जिस प्रकार से जो की तासीर ठंडी होती है, सर्दी के मौसम के अंदर आपको इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। इसी तरह से जिस प्रकार से ठंडा भोजन है, ठंडी जिस प्रकार से कोई इस तरह की चीज़ें हैं जो कई समय से यदि पड़ी हुई हैं, तो ठंडी चीज़ें आप अपनी भेड़ बकरियों को न दें और ठंडा पानी आप अपनी भेड़ बकरियों को न पिलाएं। ये सबसे ज़्यादातर ध्यान रखना है। ज़्यादातर जो भेड़ बकरियां जो बीमार होती हैं वह ठंडे पानी की वजह से बीमार होती हैं, जिसकी वजह से ठंडा पानी आप उन्हें पिला देते हैं और उनकी वजह से नाक से पानी आ रहा है, नाक से गाढ़ा डिस्चार्ज आ रहा है, जिस प्रकार से, और साथ साथ में उसमें फीवर हो रहा है, बुखार आ रही है, खांस रही हैं, धांस रही हैं। ये पानी की वजह से ज़्यादातर भेड़ बकरियों में ये शिकायत देखने को मिलती है। तो आप अपने पड़ा हुआ पानी, तालाबों का पानी या किसी भी बर्तन में ठंडा पानी है वह न पिलाएं। ताज़ा पानी का आपको उपयोग करना है, ताज़े नलकूप या ताज़े पानी का आप उपयोग करें, तभी आप अपनी भेड़ बकरियों को आप सेफ रख सकते हैं। तो ठंडा पानी आप अपनी भेड़ बकरियों को नहीं देना है, ठंडा खाना आप नहीं देना है, पड़ा इस तरह से ठंडा यदि कई समय से यदि भिगोया हुआ खाना है वह आपको नहीं देना है। इसी तरह से आपको ध्यान में रखना है, जिस तरह से हरा चारा, गीला चारा, हरा चारा है या गीला चारा है, सर्दी ज़्यादा पड़ रही है तो उस स्थिति में आप अपनी भेड़ बकरियों को हरा गीला चारा आप अपनी भेड़ बकरियों को ज़्यादा नहीं, लिमिट मात्रा में दे सकते हैं। लेकिन गीला ज़्यादा है जिसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा है, वह आप अपनी भेड़ बकरियों को चारा बिल्कुल भी न दें। इसकी वजह से भेड़ बकरियों में जैसे पेट बंद की शिकायत है, पेट में अफारा बनना, गैस बनना, इस तरह की शिकायत आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिलेंगी। तो जिस प्रकार से मैंने बताया कि हरा चारा और उसमें पानी युक्त गीला चारा आप अपनी भेड़ बकरियों को नहीं देना चाहिए, यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को बीमारियों से यदि आपको बचाना है तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, ये चीज़ें नहीं देनी। इनके साथ साथ आप अपनी भेड़ बकरियों को फंगस लगा हुआ चारा, सड़ा गला फंगस लगा हुआ चारा, फफूंद लगा हुआ चारा,
यदि आपकी भेड़ बकरियां जिस प्रकार से फंगस लगा हुआ है, फुफुंद लगा हुआ चारा है, जो कई दिनों से यदि चारा जो पड़ा है उसमें सड़ा गला है, फुफुंद लगी हुई है, तो वह चारा आप अपनी भेड़ बकरियों को नहीं देना चाहिए। उसकी वजह से आपकी भेड़ बकरियों में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसी तरह से आप अपनी भेड़ बकरियों को नहीं देना है बहुत ज़्यादा अनाज। यदि आप अनाज की मात्रा यदि आप ज़्यादा देते हैं तो अनाज की मात्रा आप अपनी भेड़ बकरियों को ज़्यादा नहीं देनी चाहिए सर्दी के मौसम के अंदर, अन्यथा आपकी भेड़ बकरियों में ज़्यादा दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। कई बार क्या करते हैं कि भेड़ पालक, बकरी पालक अपनी भेड़ बकरियों को ज़्यादा अनाज ज़्यादा मात्रा में देते हैं, तो वह अनाज दें जिसके अंदर जिस प्रकार से बाजरा आ गया, गेहूँ आ गया, मक्का आ गया, इस तरह की चीज़ें हैं, वह ज़्यादा मात्रा में आप अपनी भेड़ बकरियों को सर्दी के मौसम के अंदर नहीं देनी चाहिए। इसी तरह से यदि मांसाहारी चीज़ें, कई इस तरह की जो होते हैं जो मांसाहारी चीज़ें हैं, जिस प्रकार से यदि डो का फीड दे देते हैं, कई बार डो का जो फीड होता है वह अपनी भेड़ बकरियों को खिला देते हैं कि इससे भेड़ बकरियों को गर्मी बनी रहे, तो वह बिल्कुल भी आप अपनी भेड़ बकरियों को मांसाहारी चीज़ें या डो का फीड होता है, जो कुत्ते का जो दाना चारा जो फीड होता है, वह आप अपनी भेड़ बकरियों को नहीं देना चाहिए। कई कहते हैं कि देते नहीं है, लेकिन बहुत इस तरह मेरे पास कमेंट्स करते हैं कि सर हम सर्दियों में दे सकते हैं क्या, तो आप बिल्कुल भी भूल कर भी मांसाहारी चीज़ें, क्योंकि डॉग फीड के अंदर ज़्यादातर मांसाहारी चीज़ों से बना हुआ डॉग फीड आता है, तो वह आप अपनी भेड़ बकरियों को भूल कर भी आप नहीं देना चाहिए। यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को यदि सेफ रखना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं, देखो इनसे आपकी भेड़ बकरियों में दिक्कतें क्या होती हैं। देखो इनसे आपकी भेड़ बकरियों में एक तो पेट में अफारा आ जाएगा, पेट में गैस बन जाएगी। इन सभी चीज़ों से भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से डायरिया है, दस्त होना प्रारंभ हो जाएगा, डाइजेशन खराब हो जाएगा, साथ साथ में भेड़ बकरियों में पाचन इंडाइजेशन से संबंधित दिक्कतें हैं वह भी आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिल सकती है। इम्यूनिटी डाउन हो सकती है इन चीज़ों की वजह से। इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से आपकी भेड़ बकरियाँ वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उनकी वजह आपकी भेड़ बकरियों में ये देखने को मिलती है। तो यदि बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल इन्फेक्टेड, फंगल इन्फेक्शन, जैसे सर्दियों में आपने देखा कि भेड़ बकरियों को खांस जैसे वह स्किन इन्फेक्शन देखने को मिलता है, इचिंग है, खाज खुजली है, वह भी आपकी भेड़ बकरियों को इस तरह का सड़ा गाला, ठंडा पड़ा चारा, इस तरह की चीज़ें यदि देने से आप या ठंडा पानी पिलाने से भेड़ बकरियों में इस तरह की शिकायतें देखने को मिलती हैं। स्किन खुद रहती है, स्किन पर जगह जगह चकते भी आपकी भेड़ बकरियों में हमें देखने को मिलते हैं। तो इन सभी की सभी समस्याओं का समाधान है जो मैंने ये 3 चीज़ें बताई हैं। मोस्ट रूप से 3 तो नहीं, मैंने आपको कई चीज़ें बताई हैं, लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ें मैंने, एक तो ठंडी चीज़ें, मांसाहारी चीज़ें, अदर जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आप अपनी भेड़ बकरियों को इस तरह की चीज़ों से बचा सकते हैं। एक और बताना चाहता हूँ कि आप अपनी भेड़ बकरियों को डिवर्मिंग ज़रूर करवा लें ताकि आप अपनी भेड़ बकरियों को सेफ रख सकें। सर्दी के मौसम के अंदर डिवर्मिंग 100 रोगों की एक दवा होती है। किसी भी तरह का वेदर चेंज होता है तो उस स्थिति में एक पेट के कीड़े मारने की दवा आप अपनी भेड़ बकरियों को 3 महीने या 4 महीने में दे देनी चाहिए, जिससे कि आपको इस तरह की दिक्कतें आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिले। तो ये आप अपनी चीज़ों से आपकी भेड़ बकरियों को बचाना है और आप अपनी भेड़ बकरियों को सेफ रखना है। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसी तरह से आपकी भेड़ बकरी में किस तरह की जो बीमारी है या किस तरह की चीज़ों के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो आप नीचे जाके कमेंट्स में लिखें, उसी के अनुरूप आपको इस तरह के वेदर के अंदर आपको वीडियो बना दी जाएगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है सभी भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें ताकि सभी को प्रॉपर। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।